तिल और गुड़ के लड्डू तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त बिल्कुल ही न्यू सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आज हम बना रहे हैं बेसन और तिल के लड्डू जो कि बहुत ही ज़्यादा सेहत बख्श, बड़े ही लजीज बनाएंगे। 5 मिनट में बनाएंगे और बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे और बग़ैर चीनी के बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बड़ी ही हेल्दी सी रेसिपी है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो क्यों ना ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनाई जाए जिससे बच्चे बड़े तमाम नज़ला खांसी से बचे रहें। चलिए जब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये तमाम चीज़ों की आपने मिकदार देख ली है। 1 कप बेसन है, 1 कप ही मेरे पास इसमें तिल है और 1 कप ही इसमें गुड़ है। चीनी नहीं डालेंगे, गुड़ डालेंगे। अब हमने खाली जो कढ़ाई है उसके अंदर 1 कप जो मैंने तिल लिए थे वो मैंने, आप दोनों ले सकते हैं, ब्लैक और वाइट दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। मेरे पास वाइट तिल थे तो मैंने वो वाइट लिए हैं। इनको हमने हल्का सा इसमें फ्राई करना है, यानी कि भूनना है। जब इसमें से हल्की सी कड़कड़ाने की आवाज़ें आएंगी तो आप समझें कि आपके तिल जो है वो फ्राई हो चुके हैं। और आपने इसको ज़्यादा नहीं करना वरना ये कड़वे हो जाएंगे। बहुत सारे तिल के फ़ायदे हैं, ढेरों ढेर इसके फ़ायदे हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर मैं ले रही हूँ। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने लिया है देसी घी, उसको हल्का सा हम गर्म करेंगे और 1 कप जो हमने बेसन रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम तब तक इसके अंदर अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता या इसमें से बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आने लग जाती। बहुत ज़्यादा इन लड्डुओं के फ़ायदे हैं। कैल्शियम की कमी को ये पूरा करता है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको भी कम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ और जब तक इसमें आपने ज़्यादा घी नहीं डालना, सिर्फ इतना ही डालना है। अगर डालना हो तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। हल्का हल्का इसको यूँ करके मैश करते रहें। इससे एक तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत अच्छी तरह से आपका ये जो बेसन है वो फ्राई हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बेसन भी हमारा काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हमने अब डाला है गुड़ जो हमने 1 कप रखा हुआ था। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, अगर दूध ना हो तो पानी भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये डालकर अब हमने इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। जब गुड़ का ज़बरदस्त सा शीरा जो है वो तैयार हो तो फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से करके मैश कर लेना है। जब बहुत अच्छा से इसका मिक्सचर बन जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सब्ज़ इलायची जो है मैंने फ्रेश कूट के डाली है क्योंकि इससे खुशबू डबल हो जाती है, ना कि इसके में पाउडर। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हो, ये जैसे ये बूंदें गिर रही हैं इसकी ना शीरे की, ताकि इसके अंदर हमने बाद में भी थोड़ा सा इनको पकाना है। इसको इसके ये भी है, जैसे हम लोग बाज़ तिल बनाते हैं तो उसमें आप हल्का सा 1 ड्रॉप लेकर पानी में डाल के देख सकते हैं तो जैसे वो गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है। सख्त से हमने उतना नहीं करना, उससे बस 1 स्टेप नीचे ही करना है क्योंकि उसके बाद भी हमने इसके अंदर चीज़ें बनानी हैं। अब हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देनी है। भुना हुआ बेसन डाल देंगे और उसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं तिल और इनको अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। ये देखें इस तरह से मिक्स करेंगे, बड़े ही ज़बरदस्त से लड्डू बनेंगे। बड़ा ही मज़ेदार इनका जायका है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। बालों के लिए, पट्ठों के लिए, दिल को ताकत देने के लिए तिल तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है। अच्छा ये देखिए इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, इतना करना है कि इसके बहुत अच्छे से लड्डू बन जाए। अगर ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे तो इसके लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरह से करके अब ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। किनारे जो हैं इसने छोड़ना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए खासा थिक सा हो चुका है हमारा जो ये बैटर है। ये देखें काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। थोड़ा सा और देख लेंगे अगर हमें ज़रूरत है। ये देखें काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। जितना ज़्यादा थिक होगा आपके उतने ही ज़्यादा ये जो है ना लड्डू वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे क्योंकि तिल गर्म होते हैं, गुड़ है उसके साथ, तो सिर्फ अगर एक ही बच्चे को दिन में दे दें तो बहुत है उसके लिए काफ़ी। बच्चे हों बड़े हों ढेरों ढेर इसके फ़ायदे हैं। ज़रूर बनाइएगा और इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अच्छा जी, इस सारे जो बैटर जो हमने बनाया हुआ था तिल का और बेसन का, इसको हमने डाल देना है किसी बड़े बर्तन में या ट्रे में डाल देंगे और इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते ना। हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से इसको, ये देखिए इस तरह से हो, इसके ना इस तरह से बैटर हमारा हो ताकि इसके लड्डू जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से बने। बहुत गर्म है इसलिए आप इसे हाथ ना लगाएं, हल्का हल्का सा इसका ठंडा होने दें। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि उससे लड्डू नहीं बनेंगे। इतना हो जितना कि आपका हाथ जो है इसको बर्दाश्त कर ले। अच्छा ये देखिए अब खासा ठंडा हो चुका है लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको और करेंगे, अलट पलट करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। ये देखिए जब इस तरह से हो जाए, ये देखिए किस तरह से उठ रहा है। अब काफ़ी हद तक इसकी जो ये जो है ना इसमें जो गरम था वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। हाथ अब लग जाता है
تو اب آپ اس کے لڈو بنائیے، آپ کے ہاتھ کو چپکیں گے تو اس کے لیے آپ نے ہلکا سا بالکل تھوڑا سا اپنے ہاتھ پہ گھی لگا لیں اور اس کے ساتھ اس طرح سے نیم گرم جو ہو اس بیٹر سے آپ اچھی طرح سے زبردست سے اپنے لڈو بنائیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے ہم نے اپنے باقی جو تمام لڈو ہے وہ تیار کر لینے۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے وہ سارا تھک ہوتا جا رہا ہے، چھری کی مدد سے آپ آہستہ آہستہ وہ اتارتے جائیں اور ان کو اکٹھا کر کے لڈو بنا لیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ہی مزیدار زبردست سے ہمارے تل اور بیسن کے جو لڈو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ ریسیپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسیپی ہے، بہت ہی زیادہ ہیلدی ریسیپی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں، تو کیوں نہ گرمیوں اس موسم میں انہیں یوز کیا جائے۔